18 घंटे से लगातार कठुआ के इलाके में, आपको बता दें मेचेड़ी इलाके में जो है वो सर्च चल रही है। अब कल एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, सेना के वाहन पर हमला हुआ है और लगभग ये भी कहा जा रहा है कि 3 आतंकी थे जिन्होंने एक हथियारों से लेस आतंकी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने घात लगाकर हमला किया है। सुरक्षा बलों की टीम यहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे हम लोग मौजूद है और यहाँ पर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। बेहद अफसोस की बात है कि बार बार आतंकी अब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। पहले वो कश्मीर में थे, लेकिन अब जम्मू संभाग में पिछले कुछ सालों से जो आतंकी घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में कठुआ में भी अब आतंकियों का ठिकाने जो है वो मिल रहे हैं। डोडा में भी देखा आपने कुछ दिन पहले जो है आतंकियों को, सुरक्षा बलों को मारने में बेहद कामयाबी मिली थी और वहीं अब कठुआ के मचेड़ी इलाके में भी आतंकी जो है वो घुस आए हैं और ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी जिसमें आतंकी जो है स्थानीय OGW की मदद से यहां पर जो है वो पहुंचे और उन्होंने घात लगाकर हमला किया। पूरा जंगल पूरा चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है क्योंकि अक्सर आतंकी हमला करने के बाद ऊंची पहाड़ी और घने जंगलों में छुप जाते हैं। ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा बल यहां पर अपनी कमान संभाले हुए हैं और हर तरफ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि बेहद मुश्किल हो जाता है जब आतंकी हमला करने के बाद जंगलों में छुप जाते हैं। ऐसे घने जंगलों में इन जवानों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अपनी जान भी बचानी है, आतंकियों को निस्ते नाबूद भी करना है। ऐसे माहौल में बेहद मुश्किल हो जाता है और आपको बता दें कि 5 जवान हमारे जो है वो शहीद हो चुके हैं और 9 से 10 जवान उस सेना के वाहन में थे। बताया जा रहा है कि वो जो वाहन था वो एक नई कंपनी जो थी मचेड़ी गांव के टॉप पर कल जो है वो जा रही थी, लेकिन वहां अपनी कमान, अपना मोर्चा संभालने से पहले ही वो आतंकियों की गोली का निशाना बन गए और उनको जो है अपनी जान जो है वो, आधे जवान जो है घायल हैं और कुछ जवान, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अपनी जान को जोखिम में डालकर सेना के जवान जो है वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं, लेकिन इन जवानों को नहीं पता होता कि जब इन आतंकियों की गोली का निशाना बनते हैं तो तिरंगे में लिपट कर वो घर जाते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर घने जंगलों में सर्च चल रही है और चप्पा चप्पा जो है वो सेना की तरफ से खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की SOG की स्पेशल टीम, सुरक्षा बलों की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगभग 18 घंटे से ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर लगातार सर्च जो है चल रही है, चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। चारों तरफ इलाके को जो है वो घेरा हुआ है। हालांकि रात के अंधेरे में बेहद मुश्किल हो गया था सर्च करना। सेना ने अपनी जो एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स थे वो भी उन्होंने, वो जो वहां पर लैंड हुए चॉपर के जरिए वहां पर पहुंचे, मौके स्थल पर पहुंचे, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि बार बार आतंकी अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देते हैं, बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और स्थानीय OGWs की मदद करते हैं। ये भी खबर है कि सैटेलाइट के जरिए वो बाकी जो इस इलाके में आतंकी हैं, जो हाइड आउट में हैं या फिर कच्ची बनी ढोक में छुपे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने लगातार संपर्क बनाया हुआ है। तो यही कारण है कि बाकी आतंकी साथियों के साथ ये 3 आतंकी जिन्होंने सेना के वाहन पर हमला किया वो बाकी आतंकियों के संपर्क में है और OGWs की मदद भी ली है। इस समय जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग हो या जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाई अलर्ट है। सेना के जवान अलग अलग टुकड़ियों पे वहां पर मौजूद है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, हर आने जाने वाली गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर खंगाली जा रही है, पूछताछ चल रही है। हालांकि जब भी इस तरीके के हमले होते हैं, आतंकी हमला करने के बाद बड़ी मुस्तैदी से वहां से जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढने और उनको निस्तेनाबूद करने के लिए यहाँ पर हमारे जवान जो है वो 24 घंटे से जो है इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है, हर तरफ अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी आप देखें किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। नई टेक्निक से आतंकी हमला कर रहे हैं और नई टेक्निक से इस हमले में बार बार सेना के वाहन पर आतंकी हमला करते हैं और ऐसे में इस हमले में जो है हमारे 5 जवान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और 5 से 6 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर है। ये भी कहा जा रहा है कि एक जवान को छाती पे और पीठ पे गोलियां लगी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।